ठीक। तो इसके बाद मैं अगर बात करूं बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमें क्या निकालना है, ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, इंट्रोडक्शन में बताया था। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बेटा बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहा हूं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू, एक्स कुछ भी रखो y तो जीरो आएगा ना, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, हमको लास्ट क्लास में पढ़ाया था तब ये हाल है, रिवीजन नहीं कर रहे हो, एक दिन का गैप होता है उसमें भी रिवीजन नहीं करना है। अच्छा अब हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो कहां से पास हो रहा है बेटा, -4,3 से, और स्लोप क्या है इसका 1/2। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, है ना, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज एक लाइन है वो कहां से पास हो रहा है बेटा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -4,3, और स्लोप कितना गिवन है उसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म दिख रहा है आपको, इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है, भाई मैं ऊपर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ चाहो तो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, चलेगा ना, x माइनस x1 कितना है -4, तो ये माइनस है माइनस प्लस, 2 को उधर भेज दो, 2y माइनस 6, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -3 -6 इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, तो x, ये 2y उधर क्या, तो माइनस का 2y, देन और +4 है, और ये 6 उधर गया तो प्लस, ठीक है, तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन गया बेटा, इक्वेशन, है ना, उस लाइन। चलो आगे बढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m, स्लोप और पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्लोप क्या है उसका m है, स्लोप है और पॉइंट है, क्या फॉर्मूला बेटा, y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू स्लोप m ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 0, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा mx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th है 5th है 4th। तो एक लाइन है बेटा, वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट हमको गिवन है, और कितने डिग्री एंगल पे बेटा, थीटा 75 है, तो क्या होना चाहिए tan थीटा, स्लोप कैसे निकालेंगे, tan 75 डिग्री। अब सुनो, tan 75 डिग्री पता है क्या आपको, 0, 30, 45, 60, 90 आप यही याद करते हो, है ना, और कौन सा याद करोगे तुम लोग, तो क्या करना चाहिए इसको, वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी रखा है हम लोगों ने, क्या लिखते हैं tan 75 को 45 प्लस 30, है ना, आइडेंटिटी है tan x प्लस वाई, हाँ भाई क्या होता है tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी, 1 माइनस, ठीक है गलती करो, tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी बेटा tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y, है कि नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है बेटा 1 प्लस tan 30 कितना है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 1 tan 30 1/√3, एलसीएम लोगे यहाँ पे बेटा √3 एलसीएम आएगा, इसके नीचे माने ना 1 के नीचे, √3 इंटू 1 प्लस 1, इतना तो आता होगा भाई, एलसीएम लेना, √3 इंटू 1 -1, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, क्या है स्लोप √3 -1 अपॉन, अच्छा उल्टा लिख दिया,
कोई नहीं, √3 + 1 अपॉन √3 i माइनस y1, y1 कितना है 2√3 इज इक्वल टू m, m कितना है अपॉन इंटू x माइनस x1 2 है, ठीक है। इस √3 - 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इंटू √3 - 1 √3 + 1 इंटू एक्स, √3 + 1 इंटू एक्स, और फिर √3 + 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इस टर्म को इधर ले आता हूं, इस वाई वाले को उधर भेज देता हूं, ठीक है। क्या होगा बेटा देखना, ये जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2√3 + 2 हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, और फिर ये माइनस का 2√3 × √3 6 हो जाएगा, √3 √3 3 3 2 जार, और माइनस माइनस प्लस 2√3 इज इक्वल टू क्या होगा √3 + 1 इंटू एक्स, और फिर ये उधर क्या तो माइनस का √3 - 1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2√3 2√3 4√3 -4, यही होगा। अब इन दोनों में से 4 भी कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा 4 कॉमन निकालने पे √3 - 1, तो 4 कॉमन निकाल लो इसमें से, बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई, यही आंसर है बेटा। हाँ गुड, क्लियर हुआ, कोई डाउट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सारे क्वेश्चन में ये यूज हो रहे हैं स्टार्टिंग के, आ रहा है समझ, क्लियरली आ रहा है, कोई डाउट है नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है बेटा, इंटरसेक्टिंग दी एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, क्या गिवन है, एक्स एक्सिस को 3 यूनिट आगे काट रहा है, तो क्या गिवन है एक्स इंटरसेप्ट, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो, लाइन एक्स एक्सिस को 3 यूनिट आगे काट रहा है, यही तो बोल रहा है वो, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द, अच्छा लेफ्ट बोला है, लेफ्ट का मतलब इधर काट रहा है ना, आ रहा है समझ। और स्लोप कितना है, स्लोप है -2, अच्छा देखो फिर भी ये लाइन गलत है, स्लोप -2 का मतलब समझ रहे हो, स्लोप नेगेटिव है, और हमारा तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा ना, तो लाइन ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए फिर कायदे से, ऐसे होना चाहिए, है ना, कॉमन सेंस यही कहता है आपको, 90 से ज्यादा एंगल होना चाहिए स्लोप नेगेटिव के लिए, और ये लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को काट भी रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा -3,0, और स्लोप गिवन है कितना -2 पॉइंट स्लोप, अच्छा सॉरी उसकी जरूरत भी नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट हम लगा दो, या तो y = m क्या था x - d, चाहो तो आप y इंटरसेप्ट लगा दो, सॉरी x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, स्लोप गिवन है और x इंटरसेप्ट भी तो गिवन है d, कितनी है -3, तो d तुम्हारा -3 है, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ तो आप चाहो तो ये भी कर लो, पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कुछ भी आप यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, आ रहा है समझ, क्लियर है, आगे बढ़े, सॉल्व कर लोगे ना इसको, वैल्यू तो पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, इंटरसेक्टिंग दी, ठीक, सो क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin, so y-axis को origin से 2 यूनिट ऊपर कट कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है बेटा 30 डिग्री विद दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, है ना, और कितने यूनिट ऊपर काट रहा है बेटा y एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर, तो 2 ये क्या गिवन है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का सिंबल क्या है c, याद है, बेहतरीन, तो y इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप तो निकाल ही लोगे, स्लोप क्या होगा tan थीटा,
1030 कितना होता है बेटा? स्लोप है और y इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल टू, जब y इंटरसेप्ट गिवन हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c का। तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है? 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी कितना बेटा? है ना, एल से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा √3 आता है ना, कॉमन सेंस। √3 इधर भेज दूं, y √3 कितना होगा? ठीक है, इसको उधर भेज दो। फाइनली आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस वाई √3 इज इक्वल टू या प्लस क्या बोलते हैं 2√3 इज इक्वल टू, ठीक है श्योर ना? समझाऊं? ये इधर मल्टीप्लाई करा, देन इस टर्म को उधर ले गए। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखो, लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखना हो तो बता दो, मैं रुक जाऊंगा। कोई क्वेश्चन लिखना है? जहां लिखने का मन करे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया। कितना है इसमें? इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मुझे लग रहा है। 19 है भाई साहब, मुझे लग रहा है 3 क्लास लोगे तुम इसे करने में। क्वेश्चन नंबर बहुत सारा, इतना पढ़ना पड़ता है बेचारे बच्चों को। हैं? अच्छा अब सुनो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। लाइन कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 2 पॉइंट। क्या लगना चाहिए? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? ये लेट्स से ये x1 है और ये y1 है बेटा, ये x2 है और ये y2 है। क्या इक्वेशन था बेटा? y माइनस y1, y1 कितना है? 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है लिख दूं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस इंटू, ये है ना, तो y माइनस y1 कितना है? 1 इज इक्वल टू x2 y2 कितना है? -4 माइनस y1 कितना है? x2 x1 -1 या माइनस प्लस इंटू x माइनस x1 कितना है? माइनस माइनस, आ रहा समझ? तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? -5/3 x प्लस 3 को इधर भेज दूं, 3 इंटू वाई -3 1 जार -5 इंटू एक्स -5 इंटू 1 5x को इधर ले आओ, 3 को भी इधर, 5 को इधर, सबको इधर ले आओ। क्या आएगा बेटा? 5x इधर आएगा तो पॉजिटिव प्लस 3y है ये, और ये -3 है और ये 5 इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 3y प्लस 2 बिकम्स व्हाट? 0। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म था। कोई डाउट है? श्योर ना? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर 3 वर्टिसेस है बेटा, है ना, ट्रायंगल के। पी कितना है? 2,1, क्यू कितना है बेटा? -2,3, आर कितना गिवन है बेटा? 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर वर्टेक्स से एक मीडियन डालना है। मीडियन समझते हो ना? आर वर्टेक्स से एक मीडियन, मीडियन मतलब कि वो लाइन जो मिड पॉइंट से पास हो सामने वाली साइड के। मीडियन का मतलब कि पी क्यू का मीडियन क्या होगा? ये पॉइंट लेट से क्या है? एम है, ये मीडियन हो गया। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा निकालना आता है? कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? x1 प्लस अपॉन में 2, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कट गया, क्या है? 0। 0.2 कितना आएगा? आ जाएगा। लिखोगे कैसे? लिखोगे ऐसे, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, m पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। पता है ना ये मिड पॉइंट निकालने का? y1 1 है, y2 कितना है? 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 4/2 कैंसिल आउट 2 आएगा, तो 0,2। तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया और
वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इस मीडियन का इक्वेशन। तो ध्यान दो जरा, मीडियन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों पॉइंट गिवन है आपको। 0, कितना आया था, ये 2 आया था। तो मीडियन मिल गया आपको, मीडियन के दोनों पॉइंट्स मिल गए आपको। तो क्या लगाना चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला पता है ना, 2 पॉइंट से अगर पास हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये x2 y2। और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। डाउट है क्या, और ना, गुड, खत्म हो जाएगा, डन, आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे कंप्लीट ना, ठीक है, ठीक। इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक लाइन है बेटा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -3,5 से, है ना। तो लेट्स से एक लाइन है जो कि कहां से पास हो रहा है, -3,5। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई है क्या, -3,5। रफली ना ऐसा डायग्राम बना लिया करो ना, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। टू द, अच्छा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये जो लाइन है -3,5 से जो पास हो रहा है, वो एक और लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दूसरा लाइन कोई जाएगा जिसका ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रफली। तो मान लेते हैं इस लाइन की क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। अब जिसके वो परपेंडिकुलर है, वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,5 से पास हो रहा है। और देखो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से नहीं बनाया है। एक्स माइनस का इधर होता है ना, एक्स प्लस का पॉइंट तो इधर उधर होनी चाहिए, रफली बनाया है ना, ऐसे आपको भी बनाना है। अब सुनो, मुझे ये सोचना है कि मुझे इस लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन क्या चाहिए बेटा, इस लाइन का। तो कुछ तो होता है याद करने वाले कॉन्सेप्ट, बच्चे या रट्टा ही मार लेता है, ठीक है भैया ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन कर लिया। अब एक होता है थोड़ा डायनामिक सोच रखो कि मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए। मैंने सारे फॉर्म पढ़ रखे हैं, पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये सब तो पढ़ रखा है, या क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इन्हीं का यूज करना है। तो मुझे इसका एक पॉइंट तो पता है, इसका एक पॉइंट भी पता है, इसका एक पॉइंट पता है, तो या तो इसका स्लोप आ जाए, इस लाइन का अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके मैं इसका इक्वेशन निकालूंगा, या तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए, जिससे क्या करूंगा मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, है ना। तो परपेंडिकुलर वाला केस देख के कुछ याद आ रहा है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगे उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहां पे ये यूज करूंगा, क्योंकि इसका स्लोप मैं आराम से निकाल सकता हूं। ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसका स्लोप निकालना बड़ा आसान है, और जब इसका स्लोप आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि इसका भी स्लोप, जब इसका स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, इसके स्लोप को मान लेते हैं m1, इसके स्लोप को मान लेते हैं बेटा ये L1 लाइन है, लेट्स से ये L2 लाइन है। तो पहले मैं M2 निकालता हूं, है ना, स्लोप ऑफ L2 लाइन जिसको हम M2 बोल रहे हैं, L2 लाइन का स्लोप निकालते हैं। आ जाओ, स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस, पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन, बढ़िया, y2 कितना है 6, y1 कितना है 5, x2 कितना है, x1 कितना है 2, तो ये कितना आएगा -1 अपॉन, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय -6। तो ये क्या आ गया, हाँ गलती से लिख दिया, माफ करें, -1/5 आ गया। जब इसका स्लोप आ गया तो हमें क्या करना है, अब इसका स्लोप निकालना है। तो क्या होगा, एज L1 is perpendicular to L2 implies what, the product of slopes should be equal to what, -1। तो M1 कितना आया, माइनस का, सॉरी M1 निकालना है, M2 कितना आया, इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 को उधर भेज दूं, 5 इंटू 1 5, तो स्लोप कितना आ गया 5। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 5, इसका स्लोप आ गया 5। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ M1। नाउ इक्वेशन ऑफ
M1 सॉरी L1, L1 लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? y माइनस y1, y1 कितना है 5 इज इक्वल टू m है 5, x माइनस x1, x1 कितना है -3, ये माइनस से माइनस प्लस, क्लियर है? 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू 5x, ये y उधर गया तो माइनस 5 3 जार, और ये -5 है उधर गया तो +5, तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा? 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू, आंसर को क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकता है ना हमसे भी, तो हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो आंसर को कभी कभार, और गलत आएगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे आ रहा है, इतनी आंखें तो देख ही रही, खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, कायदे से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड, वही परपेंडिकुलर वाले केसेस अब आएंगे जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा ना बेटा, कुछ वैसा। अब यहाँ थोड़ा सा केस अलग है, एक लाइन जो है वो क्या है, a line perpendicular to the line segment joining the point this and this, ये 1,0 और 2,3, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रहा है, तो एक लाइन जो है इस लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है, ये गिवन है आपको। डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n, अभी जो लाइन है ना इसको जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो होगा, 1:n पार्ट में इसको डिवाइड वो कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मुझे क्या निकालना है इस लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म तो होने से रहा, क्योंकि एक ही पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग बस, ये वाला पॉइंट निकालना आपके लिए आसान है। जैसे ये m है, कोऑर्डिनेट इसका निकालते हैं, जैसे ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, पहले मैं ये m कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो रेशियो वाला फॉर्मेट याद है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था, m1 x2, याद हो 10th क्लास में पढ़ा था x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है, तो आज बस हो गया, m1 इसको मानते थे m1 x2 कितना है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस m2 कितना है n, x1 कितना है 1, तो n इंटू 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस n, तो x कितना आ जाएगा 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या निकालना मुझे, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m1 y2, m1 1 है, y2 कितना है 3, m1 y2 प्लस m2 n और y1 0 है ना, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/1 प्लस n, तो मुझे क्या मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला बेटा कोऑर्डिनेट 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n कॉमा 3/1 प्लस n, तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब m पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब मुझे अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए, किस लाइन का, ये वाली लाइन का अगर क्या मिल जाए बेटा, स्लोप मिल जाए, तो मैं स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूं, और इस लाइन का स्लोप निकालना बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर है ना, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं, तो इसका भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, तो मैं पहले लेट्स से लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, स्लोप ऑफ L2 लाइन का स्लोप निकालते हैं, आ जाओ, स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस और डिवाइड बाई x2 माइनस, तो L2 का स्लोप है m2 कंसीडर कर रहा हूं बेटा, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0, x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, क्या आंसर आएगा m2, 3 में 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1,
क्या बचेगा, m2 आ गया, डाउट है नहीं ना, ठीक। अरे क्वेश्चन तो देख ही लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन को हटाओ, ठीक है। तो m2 आ गया, तो देयरफॉर नाउ एज वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो m2 m1 तो मुझे निकालना है, m2 कितना है 3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये 3 उधर भेज दूं, m1 कितना हो जाएगा -1/3। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेना, मैं आगे पीछे लिखता हूँ। आ गया -1/3 आ गया m1। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, मिड पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट निकाला किस पॉइंट का, m पॉइंट का। फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, और जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिया। अब मेरे पास क्या है, इस लाइन का स्लोप भी है और इस लाइन का पॉइंट भी है, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। अब क्या होगा, देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ L2 होगा इस लाइन 2 का, सॉरी लाइन 1 का इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है 3 अच्छा आंसर देख लो n के टर्म में होगा, पीछे चेक करोगे तो, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है -1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। आ रहा है समझ, इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, फिर इसको, यार एक काम करो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे आपके एनसीईआरटी का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या है आंसर, सिंप्लीफाई किया होगा, ऑब्वियस सिंप्लीफाई किया होगा उसने, एन के टर्म में ही ना, सिंप्लीफाई करना आता है ना, ये करके दिखा दूं पूरा, श्योर छोड़ सकता हूं मैं पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ूं, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2, एक लाइन है वो जो कहां से पास हो रहा है बेटा 2,2 से पास हो रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9। तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, एक लाइन है वो कहां से पास हो रहा है 2,2 से पास हो रहा है, लेट्स से लाइन है कहां से पास हो रहा है 2, तेरा एक्स भी 2 और वाई भी 2,2 से पास हो रहा है, और इस क्या बोलते हैं, जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उन सबका सम कितना है 9। कुछ एक्स इंटरसेप्ट होगा, कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा, और दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है 9 है। तो अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट को मान लूं क्या, के मान लेता हूं थोड़ी देर, एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या मानते हैं जनरली, ए मानते हैं, है ना, ए मान लेते हैं। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा हमारा होता है। तो आपको पता है कि आपको दे रखा है कि इन इंटरसेप्ट का सम कितना है, इन इंटरसेप्ट का सम कितना है 9। तो यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा वो कितना हो जाएगा 9 माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का सम अगर 9 है तो यहां से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस से। अब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 होता है। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी कितना है 9 माइनस ए इज इक्वल टू, डाउट तो नहीं है, श्योर ना, आगे बढ़ू, में लिख रहा हूं। अब सुनो, क्योंकि 2,2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, 2,2 इस लाइन पे लाई कर रहा है ना,
तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, तो जहां x वहां 2 लिख सकता हूं, जहां y है वहां पर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, ये सेटिस्फाई करेगा। लिख लोगे, सिंस द पॉइंट 2, 2 लाइज ऑन द लाइन, तो है ना, ये इसके इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला है। और हम x और y की वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां x वहां क्या लिखेंगे बेटा, y है, और जहां y है 2/9 माइनस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एल्सियम ले लूं, क्या आएगा एल्सियम, 9 इंटू 9 माइनस, सॉरी a इंटू 9 माइनस है, तो 9 माइनस है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 जार, और 2 इंटू ए प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसके नीचे 1 है, 1 इंटू 18 18 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, वही आएगा ए ब्रैकेट में 9 माइनस, अब 18 इज इक्वल टू ए इंटू 9 9 है, माइनस ए इंटू ए, इसको उधर ले प्लस का हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो, और प्लस 18 इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करना चाहिए इसको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दो नंबर ढूंढो, मिल गए, -6 है, माइनस, डाउट तो नहीं है, -6 -3 -9 हो जाएगा, 6 3 18 भी होता है। पेयर बनाओ, कॉमन निकाल लो बेटा, ए कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, ए -6 माइनस कुछ भी कॉमन आ रहा है 3, माइनस साइन कॉमन नहीं आया, ए प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो 3 6 18 इज इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, a -6, तो क्या बचेगा, a -3। यहां से एक बार a -6 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार a -3 को 0 के बराबर रखेंगे, कितना आएगा 6, और a आ जाएगा 6, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब a 6 आएगा तो b कितना हो जाएगा, b 3, और जब a 3 हो जाएगा b कितना हो जाएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, तो एक स्लाइड आगे बढ़ा देता हूं, है ना, क्योंकि a 6 और a 3, अच्छा b कितना था बेटा, b था 9 माइनस a, जब a 6 रखोगे तो b कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 6 -3, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 -3 कितना आएगा, b 3 आ गया, a 6, और जब a 3 रखोगे तो b कितना आ जाएगा, 9 -3 कितना आ जाएगा b, डाउट तो नहीं है, तो क्या ना समझ, आगे बढ़ू। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन क्या था, ये है ना लाइन का इक्वेशन, ए आ चुका है, ए की वैल्यू उठा, अच्छा बी निकालने की जरूरत भी क्या नहीं, रख दो ए की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या रख दो, या तो यहाँ रख दो, कुछ भी रख लो, यहीं पे रख दो, आ जाओ, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे बेटा, पहला बनेगा एक्स क्या लोगे, ए क्या लोगे बेटा 3, सॉरी ए क्या लोगे 6, तो बी कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस, सॉरी 2x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा इसी फॉर्म में आंसर है, इसमें नहीं है, तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, आपकी मर्जी, तो एक आंसर इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है पीछे, दो आ रहा है, पहला ये आ गया, दूसरा निकालोगे इस वाले को सब्स्टिट्यूट करके बेटा, एक बार x 3 पुट x 3 पुट a पुट 3 पुट कर देना, और b क्या पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, डाउट तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब वो जो लाइन है वो किससे पास हो रहा है बेटा, 0,2 से, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, 2π/3 का कितना डिग्री एंगल होगा बेटा, हाँ 120, तो मतलब लाइन कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए,
है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। भाई भाई ये एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, लाइन कहां से पास हो रहा है, 0, x 0 भाई कितना है, आ रहा समझ। पहले तो उसका इक्वेशन निकालना है, पॉइंट स्लोप लगा दो, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक है, फिर उसके बाद ऑल्सो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो बेटा। स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, 10 पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम लोगे तो 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना होगा, 2 पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, आ रहा है समझ। एलसीएम लोगे तो 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाई 3, यही तो आएगा, मैं तो लिख सकता हूँ। और क्वाड्रेंट रूल लगाओ यहाँ पे, पाई पाई यहाँ पे माइनस थीटा, माइनस थीटा करके कहाँ पहुंचेंगे, माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है, 10 होता है निगेटिव, क्या आंसर आएगा, माइनस। और एन पाई पे नो चेंज, अगर यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई होता है तो 10 10 में ही रहेगा, 10। और एंगल कितना है, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री, 60, 10 60 की वैल्यू कितनी बेटा, है ना, गुड। स्लोप कितना आ गया, माइनस का, और स्लोप निगेटिव आना ही था क्योंकि एंगल 90 से क्या है, बड़ा है। अब सुनो, तो ये बताओ स्लोप आ गया, अब मुझे क्या निकालना है इसका इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1, y1 कितना है, y1 है 2, y1 है ना, इज इक्वल टू m, m कितना है, x माइनस x1, x1 कितना है, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का, और √3x को तरफ जाएंगे तो प्लस, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा इस लाइन का इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब इसने बोला है बेटा एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, जो क्या इसके पैरेलल है, और कहां से पास हो रहा है, y एक्सिस से पास हो रहा है, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे आ जाओ, ओरिजिन से 2 यूनिट क्या हो गया यहाँ पर, -2 हो जाएगा ना, 0 तो यहाँ से पास हो रहा है। अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो बेटा लाइन क्या है, पैरेलल, पैरेलल में स्लोप्स क्या होते हैं बेटा, सेम, स्लोप्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो पॉइंट मिल गया 0, -2, और स्लोप क्या रहेगा, वही जो उसका था -√3। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना है -2, ये माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m कितना है, और x माइनस x1, x1 कितना है, ये √3x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या बन गया ये हमारा इक्वेशन लाइन का, ठीक है, डन, डाउट तो नहीं है, श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना तो नहीं है, गुड, क्वेश्चन नंबर 14, आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9, find the equation of the line। क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दी टू अ लाइन meets it at point -2, 9, -2, 9 का होगा बेटा, x -2 y 9 कहीं ऊपर, तो एक लाइन बेटा ऐसे पास हो रहा है कुछ मान एग्जाम्पल के लिए ना, और ओरिजिन से जब मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस पे, ओरिजिन से क्या डाला बेटा इस पे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस पे लाइन पे,
भी बोला गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2 पॉइंट मीट कर रहा है -2 x -2 इधर है y 9 ऊपर होगा कहीं पे, डाउट तो नहीं है। देखो रफ डायग्राम आप जब बनाते हो ना तो सॉल्यूशन आधा वही हो जाता है, दिमाग ज्यादा चलता है फिर कि देखो दिमाग इजीली चलेगा कि मुझे क्या निकालना है। अभी देखना और ट्राई करवाएंगे जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मुझे क्या निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये 90 डिग्री है ना, तो निकालना किसका इक्वेशन है बेटा, वाले लाइन है ना। अच्छा इस वाले लाइन का इक्वेशन कब आएगा, का एक पॉइंट तो पता है मेरे को, इस लाइन का एक पॉइंट पता चल गया, क्या एक पॉइंट से इक्वेशन आ सकता है, या तो 2 पॉइंट हो या तो स्लोप हो, पॉइंट निकालने का मतलब ही नहीं बनता, स्लोप निकाल सकते हैं हम। अच्छा परपेंडिकुलर का केस क्या क्या मतलब है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो इस लाइन का भी आ जाएगा, क्या रीजन है, क्योंकि दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है -1 होता है बेटा, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, इसका स्लोप आ जाए तो इसका स्लोप भी आ जाएगा। मुझे पहले इसका स्लोप निकालना है, ये क्या है ओरिजिन, क्या कोऑर्डिनेट होगा, अब इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 ऑन में x2 - x1, इस लाइन का स्लोप में m1 कंसीडर करता हूं, इस लाइन का स्लोप में है ना, तो मैं बोल सकता हूं क्या, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y2 मान लेते हैं ये 9 है, y1 कितना है, किसी को मान सकते हो, तो 9 - 0 और x2 - x1, x2 कितना है माइनस, x1 कितना है, कितना आएगा माइनस का 9 अपॉन, आ गया स्लोप, तो m1 मान लेते हैं बेटा, इसका स्लोप आ गया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट -1 m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा बेटा -1, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, m1 कितना आया माइनस इंटू m2 इक्वल टू -1 माइनस माइनस उधर चला जाएगा 9 क्या जाएगा, कितना आएगा, तो भाई आ गया बेटा इसका स्लोप, वाले लाइन का स्लोप आ गया, क्लियर, इस वाले लाइन का स्लोप है और इसका पॉइंट भी तो है, -2,9 से पास भी तो हो रहा है हो, तो स्लोप आ गया और पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y माइनस y1 कितना है 9, m कितना आया 2/9, x माइनस x1 कितना है माइनस माइनस 9 को उधर भेज दूं, 9 इंटू वाई -9 9 जार इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 जार, सबको उधर भेज दूं, 0 इज इक्वल टू 2x, 9 में उधर गया तो माइनस 81 माइनस का उधर गया तो 81 और वो 4 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आया 2x - 9y प्लस 80, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो लेंथ वर्सेस टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर को किसने किसने मान रखा टेम्परेचर को इसने, ठीक है टर्म में टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ वर्सेस टेम्परेचर को ना एल वर्सेस सी के ग्राफ में बनाना है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि लेंथ किसमें है बेटा, जैसे से आप लेंथ इंक्रीज करोगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, अभी बताया था थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अभी एक लीनियर फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, लाइन कैसा बनेगा बेटा स्ट्रेट, जैसे जैसे एल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे सी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है एल भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2 केस दे रखा है, ठीक है, कौन कौन सा केस, जब टेम्परेचर कितना है, जब टेम्परेचर कितना है 20 तो लेंथ कितना है 124.942, मान लेते हैं जो टेम्परेचर है 20 यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ कितना है 124 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है 124.94 रफली है ना, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स एक्स हमारा 20 है, वाई कितना है
124.94। ठीक है। अब जब टेम्परेचर क्या है, जब टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कितना है 110, तब कॉरस्पॉन्डिंग में जो लेंथ है वो कितना है, तो क्या हो जाएगा, x हमारा 110 है और y कितना हो जाएगा 125.134। अब क्या करना है बेटा हम लोगों को, 2 पॉइंट फॉर्म किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन इनटू, क्योंकि इंटरसेप्ट भी नहीं पता है ना, तो एक काम करो, दोनों पॉइंट पता है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस y1 कितना हो जाएगा 125, ये मान लो, ये y1 मान लेते हैं है ना, x1 y1 मान लो, और ये तो y1 कितना हो जाएगा 124 पॉइंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना आएगा, y2 कितना है, y2 कितना है 120.13 अपॉन, सॉरी हाँ y2 माइनस y1 कितना है 94 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 कितना है 110, x1 कितना है 20, ब्रैकेट x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 20। डाउट तो नहीं है, तो एक काम करेंगे, y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे अभी कितना आया था 0.192 बाय कितना आएगा 90 तो x माइनस 20। अब बताओ आंसर क्या है, आंसर क्या है उसी को हम आंसर लेंगे, तो यहाँ तो पलट वलट गया पेज शायद, 2/90 90 माइनस 20 124 y इज इक्वल टू, है ना, l इज इक्वल टू, ये 192 आ रहा है, ये 0.192 आएगा, वो 0.192 होगा यहाँ पे, ठीक आंसर आ गया 0.192 होगा। इसको उधर भेज दो बेटा, माइनस में उधर क्या, तो प्लस में, तो भाई कितना हो जाएगा 0.192 बाई 90 x माइनस 20, और उधर क्या, तो प्लस का 124.94 इसका आंसर, वो मिसप्रिंट होगा शायद से, है ना, तो 0.192 पॉइंट है डन, और ना 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आ गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, जैसे अभी लेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन था, वैसे ही कुछ रिलेशन यहाँ गिवन है, ठीक है, करके लाना, नहीं हुआ तो मैं अगली क्लास में करवा, ठीक है, श्योर, आगे बढ़ूं, गुड। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ P A, B is the midpoint of the line segment between the axis, तो बेटा देखो बेटा, एक लाइन है, लाइन है बेटा, है ना, और P क्या है, एक P मिड पॉइंट है इसका, है ना, एक्सिस के बीच P पॉइंट है, क्या है ये A कॉमा A कॉमा, ठीक है, और हमें क्या निकालना है इसका, so that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to, शो करना है कि इक्वेशन जो इस लाइन का है वो क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना ए बी ना मान के ना मैं x इंटरसेप्ट को कुछ और मान लेता हूँ, मान लेता हूँ k, और इसको क्या मानता हूँ बेटा मैं k डैश, मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए और बी क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी कुछ मेंशन है ना, x इंटरसेप्ट में k मान लेता हूँ, y इंटरसेप्ट k डैश, तो बताओ कि इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो क्या होना चाहिए, इक्वेशन क्या होगा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा, होगा। अच्छा ये बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो ये बताओ,
पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 है, और क्या हो जाएगा के, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा? अच्छा मैं पहले तो ये बता दो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब है? x1 प्लस डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 कितना है, x2 कितना है, डिवाइड बाई बराबर आ जाएगा, को दरवेज दूं, ये कितना आ गया, चलेगा? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट है ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई y1 कितना है, y1 कितना है k डैश, y2 कितना है डिवाइड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा b, y कोऑर्डिनेट b है ना, ये क्यों बोल रहे हो, टू उधर भेज दो, k डैश कितना हो जाएगा 2b, आ गया k और k डैश, वैल्यू उठाए कहां पुट कर दो, यहाँ पर x डिवाइड बाई k की जगह लिख सकता हूं बेटा, k डैश की जगह पर इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल दो, नीचे से क्या बचेगा x बाई ए प्लस इक्वल टू 2 डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आंसर आया a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू, सॉरी 2 उधर गया, क्या हो रहा डाउट, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो। तो आपके पास बेटा कार्टेशियन प्लेन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसने कहा है कि जो आर पॉइंट है ना, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, एक लाइन है बेटा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट है, जो पॉइंट इस लाइन को, लेट्स सी आर पॉइंट है ना, और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एच कॉमा के। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बेटा, ठीक है, तो ये जो रेशियो होगा एक्सेस का 1:, तो जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना ये आर पॉइंट, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा 1:2 पार्ट में डिवाइड। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान दो जरा कि ये लाइन जो है एक्सेस को इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट भी होगा कुछ ना कुछ और वाई इंटरसेप्ट भी कुछ ना कुछ होगा बेटा। तो मान लेते हैं जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है बेटा ए है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटा, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा बेटा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सिमिलरली इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई क्या होगा समथिंग बी, ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये बताओ कि इस आर पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कि मुझे रेशियोज गिवन है, रेशियोज क्या है बेटा, रेशियोज गिवन है, और मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्लास 10th में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे और रेशियो गिवन होता था, है ना, 1:2 व्हाटएवर, और आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालते। तो अब ये बताओ, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला, वी कैन राइट व्हाट, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं ये कर सकता हूं बेटा कि इस आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है जो कि हमारा एच है ना, ये एच कैसे निकालेंगे, एच निकालने के लिए m1 x2, तो 1 इंटू x2 कितना है भाई, मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेता हूं, m1 और इसको m2 कंसिडर कर, m1 इंटू x1 1 इंटू प्लस m2 m1 x2 हो गया, m1 x2 और m2 x1, तो m2 2 है और x1 कितना है बेटा a, 2 इंटू डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस कितना आएगा बेटा ये जरा बताना, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू है
2a डिवाइड बाई 3, है कि नहीं। अब ना मुझे ना यहाँ से इस a की वैल्यू निकालनी, क्यों निकालना है इसको समझाते हैं अभी। तो इस 3 को इधर भेजूंगा तो h के पास तो हो जाएगा 3h, और इस 2 को इधर डिवाइड में भेजूंगा 3h/2 इज इक्वल आ गया। डाउट तो नहीं, श्योर ना। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आगे बात करूं बेटा कि अब इस k की वैल्यू निकालना है ना, जो कोऑर्डिनेट है वहां पे k कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो k कितना होगा बेटा, सिमिलरली m1/2 1 into p प्लस m2/1, m2 कितना है, m2 हमारा है 2 और y1 कितना है 0, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 into 0 क्या बचेगा b/2, सॉरी b/2 + 1 3, इस 3 को इधर भेज दो तो b कितना आ जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे 3 into k क्या हो जाएगा बेटा 3k इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अब मेरे को ये बताओ बेटा कि एक सेकेंड तो साइड में कर लेते हैं। अब ये बताओ मेरे को कि मुझे अब इस ये इंटरसेप्ट पता चल गया, ए और बी इंटरसेप्ट ही तो थे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गया मेरे को इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। जब इंटरसेप्ट आपको पता हो और आपको इक्वेशन निकालना हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने उन्होंने पढ़ रखा था क्या, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 होता है, पढ़ा है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो x डिवाइड बाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3h/2, हो जाएगा 3h डिवाइड बाई प्लस y डिवाइड बाई वाई इंटरसेप्ट b, b कितना आ चुका है बेटा हमारा 3 के इक्वल टू 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा तो जाएगा 2x अपॉन में 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। अब यहाँ एलसीएम ले लो 3h और यहाँ 3k, तो एलसीएम कितना आएगा 3h k, 3h से 3h कैंसिल आउट, बचा k इंटू 2x 2kx प्लस 3k से 3 और k कट गया, h बचा h इंटू y y, गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3h को, तो फाइनली व्हाट वी हैव 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3h k, दिस इज योर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k, ठीक है ना, क्योंकि हमें h और k जो पॉइंट्स हैं वो अननोन है, ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो h और k के टर्म में ही आएगा। होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब मुझे इक्वेशंस ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके बताना है क्या बेटा कि द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा कोलिनियर है। तो अब तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, मान लेते हैं कि मुझे प्रूफ करना ही है कोलिनियर है, तो हमें पता है कि ये एक लाइन लाई कर रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके तीनों पॉइंट्स को लिख दूं, ठीक है। क्या है बेटा ए पॉइंट क्या है, लेट्स से 3,0 पॉइंट क्या है बेटा -2, और सी पॉइंट क्या है बेटा 8, अब सुनो, हमसे बोला गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का जो इक्वेशन हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसका यूज करके बताना है कि कोलिनियर है। एक तो स्लोप का कॉन्सेप्ट था, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके हम बता सकते थे कि कोलिनियर है, कैसे भाई ए बी का स्लोप निकाल लो और बीसी का स्लोप निकाल लो, जब स्लोप इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है लाइन, ये जो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर है। हमको स्लोप का यूज नहीं करना, हमको इसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन करना है कि इक्वेशन की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है आपस में। तो एक काम करना बेटा, ये ए और बी दो पॉइंट्स का यूज करके मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। एक बार इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, ए और बी, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, इसको x1 y1 मान लेते हैं, x2 y, y माइनस y1, y1 कितना है 0, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m है ना, अच्छा सॉरी m की जगह लिखते हैं y2 माइनस y1, y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है बेटा भाई x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 और x1 कितना है बेटा 1 है
ब्रैकेट x माइनस x1 और x1 कितना है, सॉल्व करेंगे इसको, y इज इक्वल टू -2 बाई -5 ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, 5 को उधर भेजो, 5 इंटू वाई 5y इक्वल टू 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई किया, इस 5y को उधर ले जाओ 0 या 6 को इधर ले आओ, 6 इज इक्वल टू 2x प्लस, ये हमारा इक्वेशन आ गया बेटा। ये किससे आया, ए बी की यूज करके हम लोगों ने इस लाइन का इक्वेशन निकाला। अब एक काम करता हूं मैं बेटा, या तो बीसी या तो एसी, किसी का भी एक यूज कर लो, और ठीक है, या ए और सी का कर लो यूज, सबसे बेस्ट है ना। ए और सी का यूज करके मैं निकालूंगा वापस से इस लाइन का, क्या बेटा, ठीक है, डाउट तो नहीं है। या तो एक काम कर लो, करने की जरूरत भी नहीं है, आपने इस ए बी का इक्वेशन निकाल लिया। अब सुनो, अगर ये सी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ए बी हमारा इक्वेशन आ गया, ए बी की हेल्प से भाई दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन तो बनेगा, ये तो फिक्स है। ए और बी, सी भले ही बाहर हो, ए और बी को ज्वाइन करने पे क्या हो गया, एक लाइन तो हमारा बन गया। अगर वो सी पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है आगे जाके, तो वो पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं इस सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उठा के इस दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन आया है उसमें पुट कर दूं, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब सॉल्व करने पे 6 आना चाहिए। और अगर वो सी पॉइंट बाहर लाई करता है, इसका क्या मतलब है, अगर ये सी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो आप जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, है ना, मतलब कोऑर्डिनेट्स जब पुट करोगे, तो वो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करेगा इक्वेशन। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन यही है ना कि वो सारे पॉइंट्स जिनको, ठीक है, इक्वेशन पे पुट करने पे उसको सेटिस्फाई करे, वही उसका इक्वेशन कहलाएगा। तो एक काम करेंगे, अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उठा रखते हैं, है ना, नो, है ना। अब चेक करना है मुझे कि 8,2 इस पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो x कहाँ है, 2 इंटू जहां x क्या रख दो बेटा 8 प्लस 5 इंटू क्या, गड़बड़ कर दिए क्या, ओहो एक गड़बड़ हो गया बेटा, देखो ये जब 5y उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, ये 5y जब उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, अरे मिस्टेक, तो ये 5y उधर गया बेटा माइनस का हो जाएगा ना, वही बोलो क्वेश्चन सेटिस्फाई कैसे नहीं हो रहा, अब होगा। तो 2x हो गया, तो 2 इंटू जहां x वहां रखा बेटा हमने -5y, तो -5 इंटू वाई कितना है बेटा 2 है ना, एक्स और वाई की पुट करके देखो बेटा 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ गया तो सेटिस्फाई हो गया। तो 2 8 जार 16 माइनस 5 2 जार 10, 10 का क्या आएगा, दिस satisfy the given equation, it means what, the points a b c are collinear।